हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मजे से होंगे और आप लोग आगे भी मजे ही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज आप लोग जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका आरएमएस हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या जेएनवी हो या सीएचएस हो, तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल होने जा रहा है, काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ एकदम जम के बैठे रहें, बने रहें और चुलबुले तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। मम्मा का रोटी, मम्मा का पिज्जा, पापा ने जो बर्गर खिलाया उसको हम लोग कैसे बांटेंगे, ये तमाम चीजें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मजा आने वाला है और कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए आज का जो वीडियो है ना, ये 4 एग्जाम जो आप देते हो, है ना, ये 4 स्कूल के लिए जो एग्जाम आप दे रहे हो, सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे जेएनवी हो, चाहे आपका जो है सीएचएस हो, है ना, इन सब की अगर आपको तैयारी करनी है तो खास करके अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो ये सारे चैप्टर बिल्कुल आप जो है अच्छे से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे और हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मजे से रसगुल्ला खाते हुए पढ़ेंगे, कभी हम लोग मीठा खाते हुए पढ़ेंगे, कभी हम लोग पिज्जा खाते हुए पढ़ेंगे, है ना। इतना मजेदार होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चे, है ना। तो मजे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। यानी इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नंबर से हम लोग कैसे उसको सिस्टमैटिक चीजों को रखते हैं, कैसे हम लोग नंबर्स को बांटते हैं, हमारे नंबर्स कितने पार्ट में होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये तमाम चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है एलसीएम एचसीएफ। यानी आप जब एलसीएम और एचसीएफ यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि भाई आखिर एलसीएम जो है छोटा क्यों होता है और दिखता बड़ा है, और एचसीएफ जो है होता बड़ा है दिखता छोटा है। ये राज की बात है और ये राज खुलेगी इस चैप्टर में, है ना। ये देखिए तीसरा चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। चौथा है स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। हम लोग मजे से पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके साथ हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, यानी ट्रिक भी पढ़ेंगे और आप उसको बहुत तेजी से आप बना पाओगे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन, फिर है एवरेज, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ज्योमेट्री, पैरामीटर एंड एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। ये 20 चैप्टर जो है, ये आपको 20 चैप्टर जो है आपके, ये बिल्कुल हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या, यानी हम लोग वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट द चैप्टर एंड बेसिक कैलकुलेशन। बिल्कुल, है ना। तो बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। ये देखिए बाबा का ज्ञान आपको आज मिलने वाला है, यानी आपको मिलने वाला है आज बेहतरीन तरीके से बेसिक नॉलेज, यानी बाबा का ज्ञान। यानी सबसे पहले आप जब मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो आप बताओ कि सबसे पहले किन चीजों के बारे में आपको जानना होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, हमारा एडिशन क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है और हमारा डिवीजन क्या है। यानी इन चारों चीजों पे अगर आपको पकड़ है, यानी ये सारी चीजें अगर आपको आ रही हैं, तो आप जो है समझ जाइए मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, डरने की एकदम जरूरत नहीं है। क्लियर। देखिए उसके बाद क्या है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। यानी जो आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे बेसिक कैलकुलेशन में, जो हम लोग एडिशन देखेंगे या सब्ट्रैक्शन देखेंगे या मल्टीप्लिकेशन देखेंगे या डिवीजन देखेंगे, वो हमारे क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में होंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको मिलेगा डेसिमल, फिर आपको तीसरा मिलेगा क्या, फ्रैक्शनल। क्लियर, यानी फ्रैक्शन, फिर कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, है ना। तो ये आपका पैटर्न है और ये चीजें आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है ना। तो देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। और ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एडिशन। अब देखो ये सिंपल एडिशन भाई किसको नहीं पता है, मेरे ख्याल से आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। देखो इसको एक तरीके से, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां, बेसिक। यानी हम लोग बेसिक पे चलेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई कि इसको हम लोग बचपन में कैसे किया करते थे। क्लियर, तो हम लोग ऐसे लिखते थे भाई, 9 है, 0 है ना, 5 है और क्या है 9, फिर हमारा लिखा हुआ है 8 है, 7 है, 5 है और क्या है 3 है,
फिर हमारा क्या लिखा हुआ है छोटू, 5 है, 3 है, 0 है और क्या है, 9 है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 9 एंड 3 हो गया 12, 12 और 9 हो गया 21 और कैरी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 5 5 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, कैरी हो गया क्या, 1 हो गया। अब बताओ 7 3 क्या हो गया, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 और कैरी क्या हो जाएगा, 1। 9 8 हो गया 17 और 5 22 और प्लस हमारा 1 हो जाएगा, यानी यहां से कितना हो जाएगा भाई आपका 9 8 हो गया 17 5 22 और 1 हमारा हो जाएगा 23, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे कि विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन यानी भोलू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो इसको फास्ट कैसे करेंगे, आपको जो पेपर मिलेगा हम लोग कैसे उस पेपर में फास्ट करेंगे, तो देखना यहां ध्यान से। सबसे पहले ऐसे चलेंगे, 9 3 12 हो गया, 12 प्लस 9 कितना हो गया, तो 12 प्लस 9 हो गया 21, 21 का हमने 1 लिखा, कैरी क्या किया 2, इधर साइड में लिख लो। फिर हम यहां आएंगे, इस 2 को यहां शामिल कर दीजिए, 2 हो गया, 2 और 5 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 12, यानी यहां हमने 12 लिखा, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, है ना। फिर यहां आ जाएंगे 5 और 1 यानी क्या, सॉरी 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 और 7 हो गया 11, 11 का यहां 1 हो गया और कैरी कितना हो गया 1। क्लियर, अब आ जाइए 5 1 6 हो गया, 6 और 8 14, 14 और 9 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 9 और ये हो गया हमारा कितना 23, यानी ये हमारा आंसर हो गया और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी भोलू इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे बच्चे आप वैसे बनाओगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक मेरी बात को ध्यान रखना है कि मैथ की शुरुआत हमेशा होती है पीछे से। कहां से होती है, पीछे से, और डिवाइड करेंगे नीचे से, है ना, याद रखना है मेरी बात। क्या हमने कहा, मैथ की शुरुआत पीछे से और हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे से। तो देखो आप मेरी बातों को समझो, यानी 7072 और ये लिखा हुआ है 729, यानी हम लोग पीछे से काम कर रहे हैं ना। फिर लिखेंगे 51 और हम लिखेंगे फिर 101। यहां क्या है कि कुछ बच्चे इसको इधर से लिख देते हैं, इस वजह से वो क्या होता है, वो 100 रुपया जो है वो 10,000 रुपया हो जाता है ना। तो यहां से इसको ऐड करोगे, 9 और 2 हो गया 11, 11 1 12, 12 और 1 क्या हो गया 13, 13 का 3 हो गया, कैरी क्या हो गया 1, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 हो गया 15, यानी कैरी क्या हो गया 1, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 लिख दीजिए और ये 7 का 7 हो गया, यानी ये हमारा आंसर आ गया 7953, यानी सी यानी छोटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, 1 1 9 कितना हो गया, 9 1 10 1 11, 11 और 2 हो गया 13, यानी सीधा 13 लिखिए, कैरी कितना हो गया 1, 0 और 1 हो गया 1, 1 और 5 हो गया 6, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 7 हो गया 15, यानी कैरी हो गया फिर से 1। अब बताओ 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 और 7 हो गया 9, यानी हम 9 प्लस 0, यानी यहां हो गया भाई देखिए 1 हो गया 1, यहां से कैरी भी बचा था क्या, हाँ कैरी नहीं बचा था, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, कैरी कुछ नहीं बचा है। अब ये हो गया 7, तो 7 का आप पहले 7 लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर, तो ये था एक सिंपल एडिशन जिसको कि आप लोग फास्ट कर सकते हो और आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा डेसिमल। अच्छा, डेसिमल और सिंपल फ्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए डेसिमल का क्वेश्चन जब भी आए ना तो संभलना जरूरी है, यानी 7.02 हो गया, फिर हो गया भाई 9.052 हो गया। क्लियर, ये हो गया 7.00 और क्या हो गया 5 हो गया, फिर हो गया हमारा 2.01 हो गया, ये हमारा हो गया। अब बताइए 5 2 क्या हो गया 7, यानी आपको डरना ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। अब इसको आप ऐड कर लो, 5 2 7 और 1 क्या हो गया 8 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया 9 7 16, 16 और 7
23, 23 और 2 हो गया 25, यानी 25087 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको तुम चाहो तो जीरो डाल के फुलफिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं, यानी ये एक रैंडम सीरीज में दिया हो, एक पैटर्न में दिया हो, यानी 1 है, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 टाइम्स आ गया, फिर 4 टाइम्स आ गया, फिर 5 टाइम्स आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आए हैं भाई, हाउ मेनी टाइम्स, तो 5 टाइम्स, है ना। तो आप कुछ मत करो, इसको चुपचाप इधर से लिखना शुरू कर दो कि भाई 5 टाइम्स आया, तो 5 4 3 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? तो चलिए ये तो आपके लिए हो गया। हम एक होमवर्क भी आपको मैं दे दे रहा हूं, ये आपका HW है भाई, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 1 हो गया, और ये हो गया 1 1 1 हो गया, प्लस 1 1 1 1 1 हो गया, प्लस 1 1 1 1 1 हो गया, है ना। और आपको ये बनाना है, ये आपका होमवर्क हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप इस पे बनाइए, फिर आपका ये पैटर्न है, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर बनाइएगा। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो काइंडली अपने बच्चों से ये सवाल बनवाइएगा, और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये सवाल है ना, उसी का कॉपी है ये। क्लियर, यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां काउंट कर लो कि कितने टाइम्स आया है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स आया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5। क्लियर, अब ये क्या है, ये 2 है ना, तो आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, अब बताओ 5 2 जा हो जाएगा 10, 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 3 2 जा हो गया 16, 12 2 जा हो गया 24, यानी 24690 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत है ना। छोटू समझ में आया? अब देखो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अगर सपोज करो कि यहां 3 3 3 3 3 अगर दे दिया हो, तो आपको ये वाला सीरीज लिख के इंटू 3 कर देना, है ना। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क फिर रहा आपके लिए, है ना। और देखिए वो होमवर्क क्या है भाई, चलो छोटू के लिए एक होमवर्क फिर से हो गया भाई। यहां हमने लिखा 3, ये लिखा हमने 3 3, फिर हमने लिखा 3 3 3, और फिर हमने लिखा 3 3 3, और फिर प्लस हमने लिखा 3 3 3 3, और ये आपका होमवर्क हो गया। इसको जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। ठीक है छोटू, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार चिल मार लो थोड़ा सा आराम से, एकदम जहां बैठे हो यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना, क्योंकि पढ़ने में मजा आएगा। अब क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बिंदिया मासी वाला, है ना, बहुत ही मजेदार चीज है। ये देखिए डेसिमल, ये डेसिमल जब रहे ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, डेसिमल वाले चीजों को लिखो। देखो ऐसे, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे सजाओ, है ना, फिर इसको ऐसे लिखो 1 1, है ना, फिर इसको ऐसे लिखो, यानी सारे डेसिमल को एक साथ लिखना है 1 1 1, है ना। फिर डेसिमल को लिखेंगे 0.1111, फिर लिखेंगे 0 पॉइंट कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1। क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा लिखते जाओ, जोड़ते जाओ। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 1 1 1 3 हो गया, 1 1 1 4 हो गया, 1 1 1 5 टाइम्स है इसलिए 5 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया, यानी 0.5321 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी छोटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब इसको फास्ट कैसे मारना है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस आप इसको देख लो कि कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। बस इसको शुरू हो जाओ इधर से 1 2 3 4 5, और उसके बाद पॉइंट बिठा के ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप ट्रिक से बना सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं ना। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, एडिशन। और एडिशन में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि आप कैसे सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, और कैसे जो है सॉरी फ्रैक्शन करें, सिंपल एडिशन कैसे कर सकते हैं, या सिंपल ऐड कैसे कर सकते हैं, डेसिमल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। ये देखिए अब क्या है कि इसमें प्लस माइनस दोनों आ गया, है ना। तो प्लस माइनस जब आ गया तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले को कर लेंगे, फिर माइनस वाले को कर लेंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 9059, फिर लिखेंगे हम लोग 8753,
इसको आप ऐड कर लो सबसे पहले। 9 और 3 हो गया 12, कैरी कितना हो गया 1, 5 5 10 और 1 क्या हो गया 11, कैरी क्या हो गया 1, 7 और 1 हो गया क्या 8, और 9 और 8 हो गया क्या 17। क्लियर। और ये आप माइनस करने वाले हो इसी में से 5309। क्लियर। अब इसको माइनस करो भाई, 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 0, ये 8 माइनस 3 हो गया 5, और 17 माइनस 5 हो गया क्या 12, यानी 12503 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, कहीं कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, है ना। आप देखो इन सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और उस समय आप कोई भी ट्रिक लगाओगे छोटे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो उसको सिंपल वे में ही करना है, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जितने पहले माइनस वाले हैं एक साथ करके प्लस कर दो आप। क्लियर। इसे अलग से लिख लो 1 2 9 8 1, और इसको प्लस करना शुरू कर दो, है ना। तो यहां से हम लोग प्लस करेंगे कैसे, 9 और 6 हो गया 15, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 2 हो गया 11, 11 और 1 क्या हो गया 12, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 7 हो गया 16, और 1 हो गया क्या 17, कैरी हो गया क्या 1, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 1 क्या हो गया 12, और यहां हमने लिखा 12, और उसके बाद यहां माइनस का साइन है तो आप यहां माइनस कर लो। क्लियर। अब इसको माइनस करना है तो 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 7 माइनस 2 क्या हो गया 5 हो गया, ये 9 माइनस 7 क्या हो गया 2 हो गया, और ये हमारा कैंसिल हो गया, यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। कहीं कोई दिक्कत है, चीजें समझ में आ रही हैं, ये सब बिल्कुल आसान चीजें हैं, और आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो चीजें आपको आसान ही लगेंगी, है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। ये देखिए आपका प्यारा सा फोटो है ना, आप मिलाइए किसका फोटो है भाई ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, छोटी मगर मोटी बातें, है ना। यानी आज हम लोग करेंगे शक्तिमान की तरह छोटी मगर मोटी बातें, है ना, ताकि आप बाद में फिर सॉरी शक्तिमान ना कह सको, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, ये हैं हमारे दादाजी। ये कौन है भाई, दादाजी, ये हैं दादाजी, इनको डंडा भी दे दीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये दादाजी हैं, और ये है ओली छोटुआ, ये कौन है छोटुआ। अच्छा आप बताइए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नाम मान लीजिए दादाजी लिखे हुए राम मोहन यादव, लिखे हुए राम मोहन शर्मा, या लिखे हुए राम मोहन सिंह, राम मोहन बच्चन, राम मोहन पांडे, तो आप कुछ भी चालें, आपका नाम कुछ भी हो, तो जो दादाजी टाइटल लगाए हैं ना वही टाइटल आपको भी लगाना पड़ता है। जैसे टोलू यादव, टोलू शर्मा, टोलू सिंह, टोलू बच्चन, टोलू पांडे, यानी आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, यानी जो आपके दादाजी ने टाइटल डिसाइड कर दिया है वही टाइटल आपको लगाना है। क्लियर। तो आप इससे क्या सीखोगे इससे देखो सबसे पहले ये छोटी मगर मोटी बातें में क्या है, प्लस और प्लस अगर इनटू होगा तो ये क्या आएगा प्लस, अगर माइनस और माइनस अगर इनटू होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। मतलब अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा, दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा, और दोनों अगर अलग हो गया प्लस माइनस हो गया तो यहां माइनस आएगा, फिर अगर माइनस प्लस होगा तो यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब चीजों को समझिए, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है -30 और प्लस लिखा हुआ है 28, क्या है -30 और प्लस क्या 28, तो आप बताओ प्लस माइनस क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस होगा। क्लियर। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन आप यहां से क्या करोगे 30 में से 28 यानी 30 माइनस 28 करोगे तो 2 आ गया ना। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, 30 है या 28 है, तो आप कहोगे 38, तो 30 के आगे जो टाइटल लगा हुआ है ना वही टाइटल यहां लग जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। अब मेरी बात समझिएगा, अगर सपोज करो हमारे पास आ गया भाई -7 और यहां आ गया प्लस क्या 12, तो ये प्लस माइनस माइनस तो यहां भी हो रहा है। क्लियर। तो आप माइनस थोड़ी ना लिख दोगे। क्लियर। यानी प्लस माइनस माइनस है तो इससे ये पता चलेगा छोटे कि ये और ये दोनों क्या होंगे माइनस होंगे, है ना। तो 12 माइनस 7 हो गया क्या 5। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है ना, विच वन इज द लार्जेस्ट, तो आप कहोगे 12, और 12 अपना टाइटल क्या लगाया है प्लस, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे प्लस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर? कोई डाउट? तो जो आप बड़ा वाला डिजिट जो टाइटल लगाया होगा वही टाइटल हमारा सबसे फ्रंट में आएगा, यानी वही टाइटल जो है इस डिजिट भी अपने साथ रखेगा। क्लियर? तो आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारा -34 और 67। तो सबसे पहले ना छोटू, आप क्या करो कि प्लस और माइनस है ना, यानी प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस है ना। जहां बैठे हो कमाने एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो आप ना 67 माइनस 34 पहले कर लो। क्लियर? यानी ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब देखो कि इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे 67। इसके आगे टाइटल कौन सा है? प्लस, तो यहां लगा दो प्लस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +33। अब सपोज करो ऑप्शन हमारा ऐसे -33 दिया हुआ है, या आपका -34 दिया है, या आपका +34 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहां से समझना, यहां क्या है? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो दोनों को पहले जोड़ डालो, है ना। तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहां से जोड़ो, 4 और 2 हो गया क्या? 6 हो गया। ये देखो 2 और 7 क्या हो गया? 9 हो गया। 3 और 6 क्या हो गया? 9 हो गया। और आगे क्या है? माइनस, लगा दीजिए माइनस। अब बताओ यहां से 1 2 3 2, यानी हम यहां देख रहे हैं माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है छोटू? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो आप 1 2 3 2 में से 9 9 6 जो है माइनस कर लोगे। क्या कर लोगे? माइनस। तो आप जब माइनस कर लोगे इसमें से, तो ये घटा लो भाई। 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 6। 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ये आपका 11, 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 2। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखने वाले हैं कि यहां से हमारा जो है लार्जेस्ट कौन सा है? ये प्लस वाला है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा? प्लस वाला, यानी हमारा आंसर हो जाएगा +2 3 और क्या? 6, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह से इसको आप बनाइएगा। ये आपका होमवर्क हो गया है ना, इसको आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। अगर पेरेंट्स आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल को जरूर अपने बच्चों से सॉल्व करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। इससे हमें पता चलेगा कि आप अटेंशन दे रहे हो, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना। आई होप मजा तो आ ही रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो आपको अगर टेबल याद है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट कर सकते हो। क्लियर? जैसे अगर सपोज करो कि हमें 12 का मल्टीपल अगर याद है, ठीक है, तो हम यहां से सबसे पहले 12 × 2 करेंगे। क्लियर? एक तरीका हमारा क्या है? एक तरीका है 3 2 4 2, और इंटू अगर 12 है तो हम लोग सबसे पहले ये वाला केस लगाते हैं कि भाई 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 6 हो गया, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इसको ऐड करते हैं। ये 4 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 4 4 8 और 1 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 3 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा आंसर आ गया छोटे। अब हमें इसको फास्ट करना है। कैसे फास्ट करना है? तो देखना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 12 × 2 आप कहोगे 24, यानी कैरी कितना हो गया? 2। अब 12 × 4 48, 48 और +2 क्या हो जाएगा? 50, और कैरी कितना हो जाएगा? 5। अब बताओ 12 × 2 24 और +5 यानी क्या? 29, कैरी क्या हो जाएगा? 2। अब 12 × 3 हो जाएगा 36, 36 और 2 क्या हो जाएगा? 8, और ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं, या तो आप अपना बेसिक जो है यानी कैलकुलेशन जो करते हैं आप उससे तो बना ही सकते हैं आप। ये देखिए, ये 3 का टेबल याद है, 3 × 2 6 हो गया, ये 3 × 3 9 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 9। क्लियर? तो ये आसान होते हैं, आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब बताइए 15 2 जा 30, कैरी कितना? 3। अब बताइए 15 1 जा 15 और 3 18, कैरी कितना? 1। अब बताओ 15 3 जा क्या हो जाएगा भाई? तो 15 3 जा होगा 45, 45 और 1 हो जाएगा क्या? 46, और ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या तो जरूर बताइएगा।
एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप जरूर शेयर करें, है ना। और अपना एडवाइस, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपना एडवाइस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें और कुछ सुधार करना हो या बच्चों के लिए और भी कुछ देनी हो तो जरूर बताइएगा। इन सारी चीज़ों का वर्कशीट भी आपको मिलेगा, है ना। आपको घर पे जो है वो सारा चीज़ वर्कशीट आपको मैं PDF के रूप में भेज दूंगा, है ना। तो आप जो है उसे जरूर बनाइएगा ताकि आपका जो है बेस बढ़िया होता जाए, मजबूत होता जाए, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने बिल्कुल जीरो से चीज़ें को उठाया है और आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये देखिए, अब आइए कुछ हम लोग तूफानी करते हैं, कुछ हम लोग ट्रिक देखते हैं, है ना, कि इसमें ट्रिक क्या हो सकता है, कैसे हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। तो आप हमें बताओ, सबसे पहले ये आप देखो बिलो 100, इसका मतलब हो गया कि 100 से कितना कम है ये। तो आप बताइए कितना कम है 100 से, -1। ये कितना कम है, -1। क्लियर। तो ये 1 और 1 हमारा हो जाएगा क्या, 1। इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 1 और 1 हो जाएगा 1, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 0 1। क्या लिखेंगे, 0 1, और कुछ नहीं करना है, इसको लाके इसमें से माइनस कर दीजिए। 99 - 1 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9801, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब अगर हम इसको देख लें तो ये बताओ 100 से कितना कम है, 2 है ना। ये 100 से कितना है, -3 है, तो 3 × 2 आप करोगे तो 6 आएगा, लेकिन इसको लिखेंगे डबल डिजिट में, यानी क्या 06, और उसके बाद जैसे मन करे क्रॉस कर दो आप, तो 97 - 2 यानी हमारा क्या हो जाएगा, 95, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी आपको अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जब 100 से नीचे अगर रहेगा थोड़ा बहुत, तभी आप इस ट्रिक को लगा सकते हो, है ना। अब बताओ कितना कम है 100 से, ये हो गया -3, और ये हो गया क्या, -5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 15। यहां जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है ना। जब हमारे पास टॉफी है तो हम क्यों टॉफी लेंगे, है कि नहीं। मेरे पास अगर टॉफी है तो हम टॉफी नहीं लेंगे, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगर देखेंगे जरूरत है तो लेंगे, है ना। अब बताओ कि इसमें से इसको माइनस कर लो तो 95 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 92, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब बताइए 95 अगर इसमें से हम 100 माइनस करें तो 100 में से कितना कम है, -5, और ये कितना कम है, -11। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा, 55। अब 89 - 5 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्लियर। ये समझ में आया, है ना। तो आप जो है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क फिर से है, आप इसको जरूर बनाना, यानी 97 × 95 नहीं 96 है भाई, इसको बनाइएगा, है ना। फिर यहां है हमारे पास 98 इंटू हो गया भाई क्या, 83, इसको भी बनाना है आपको। फिर हो गया हमारे पास 97 × 92, इसको भी बनाना है। और यहां हो गया हमारा 98 और इंटू 91, इसको भी बनाना है ना। तो ये आपके 4 होमवर्क हो गए, है ना, क्योंकि मैं जब बना रहा हूं तो आपको भी बनाना है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। अब बताओ एबव 100, यानी अब आपको क्या सोचना है कि 100 से एबव कितना है ना। क्या सोचना है कि 100 से एबव कितना है, यानी कितने क्या बोल सकते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है कितना कम है, यही चीज आपको देखना है ना। तो आप बताओ ये 104 है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है, +4 है। ये कितना ज्यादा है, +9 है। अब बताओ 9 × 4 करोगे तो ये 36 हो जाएगा, पूरा 36 लिखो, और इसको सीधा क्रॉस करके प्लस कर देना है। 109 + 4 क्या हो जाएगा, 113, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, +8, और ये क्या दिया हुआ है, +9, यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो +8 है, +9 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 8 × 9 कितना हो गया, 72। क्लियर। और इसको लाके इसमें ऐड कर दो तो ये हो गया 117 इज द करेक्ट आंसर। तुम चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, कितना ज्यादा है, +7, ये कितना ज्यादा है, +11, तो 11 × 7 क्या हो जाएगा, 77, और इसको लाके इसमें प्लस कर दीजिए, 111 + 7, ये हो जाएगा 11 क्या, 8, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, होमवर्क जरूर करना है। क्लियर। क्योंकि आप सीखोगे कैसे, चीजें सीखते जाओगे, धीरे धीरे कलेक्ट होता जाएगा, है ना, और फिर वहां करने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत तेज करोगे आप। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता होगा डियर पेरेंट्स कि बच्चे जो है 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर से क्या होते हैं कि ये कम हो जाता है स्कोर, जिसकी वजह से उसे स्कूल नहीं मिल पाता है ना। तो आपका स्कोर बढ़िया कैसे होगा? जब आपके स्पीड अच्छे होंगे, है ना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, है ना। तो एक्यूरेसी के लिए आप आराम से बना के पहले सीखिए, है ना, और स्पीड के लिए थोड़े छोटे मोटे आपको ट्रिक भी सीखने पड़ेंगे, है ना, जिससे कि बच्चा और बढ़िया स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही जो है ये सेक्शन जो है ना मैथमेटिक्स, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। यानी टाइम अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में लगता है तो वो है मैथमेटिक्स में। इसलिए आपको थोड़े बहुत जो है ना ट्रिक भी सीखने पड़ेंगे। क्लियर? ट्रिक पे भी फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक सीखेंगे और अच्छे ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए एक 9 का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर? देखो 9 कितनी बार 3 टाइम्स है ना, तो यहां से समझना पहले 9 क्लियर कितनी बार है। तो आप 9 का ना स्क्वायर कर दो सबसे पहले, यानी 9 का स्क्वायर हो गया 81। क्लियर? ऐसे ही दूर दूर लिखेंगे, है ना। अब बताओ 9 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आया है मतलब 3 बार आया है, तो एक कम जीरो लिख दीजिए। 3 बार आया है तो 2 जीरो लिखेंगे, है ना। यहां 2 जीरो चिपका दीजिए और जितने जीरो लिखे हो ना उतनी बार 9 लिख दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर? यानी आपका आंसर यहां बन गया। अब बताओ कितनी बार 9 आया है, तो पहले 81 लिख लो, है ना। अब बताओ कितनी बार 9 है? 2 बार, तो एक जीरो चिपका दो और एक 9 लिख दो, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब बताओ यहां से कितनी बार 9 आया है? 4 बार, तो यहां सबसे पहले 81 लिख दो। 4 बार आया है तो आप यहां 3 बार लिखोगे और यहां 3 बार 9 लिखोगे। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखना अब ये छोटू जो है और बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, यानी 9999 इंटू 99999, ये क्वेश्चन आप बना के दिखाना। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना, ये आपका होमवर्क हो गया। और डियर पेरेंट्स इसको जरूर बनवाइएगा अपने बच्चों से, ताकि वो सीखे चीजों को, है ना।